बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं है। आप रेलवे में जॉब करते हैं, एक सरकारी कर्मचारी है, तो आपको तो मतलब दहेज में शादी ना करके धूम धड़ाके से शादी करनी चाहिए थी। जी, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शादी हमेशा सिंपल करनी चाहिए, और वही संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हम एक सिंपल सी शादी करें, दहेज रहित शादी करें। बात की क्या गारंटी है कि आपने लड़के वालों से 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया? जी, आप लड़की वालों से खुद से पूछ सकते हैं। जी, आप लड़की वालों से खुद से पूछ सकते हैं। आपने कोई लड़के वालों को दहेज दिया है? नहीं, हमने बिल्कुल भी कोई दहेज नहीं। एक पिता के लिए बेटी बोझ होती है दहेज के कारण। जो भी अपनी बेटी को एक ऐसे मानते हैं कि हमारे लिए बोझ है, संत रामपाल जी महाराज के लिए ये चीजें बोझ नहीं है। बेटी एक अनमोल रतन है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से बेटियां बोझ नहीं है। जी सर, नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? घनश्याम दास। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? जी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। आप रेलवे में जॉब करते हैं, एक सरकारी कर्मचारी है, तो आपको तो मतलब दहेज में शादी ना करके धूम धड़ाके से शादी करनी चाहिए थी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शादी हमेशा सिंपल करनी चाहिए, और वही संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हम एक सिंपल सी शादी करें, दहेज रहित शादी करें। दहेज रहित शादी करके आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान अनुसार संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, और अब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से बेटियां बोझ नहीं हैं। वो उनका भी उतना ही अधिकार है जितना एक बेटे का है, जीने का उतना ही अधिकार है, और अब माँ बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि आपने लड़के वालों से 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया? जी, आप लड़की वालों से खुद से पूछ सकते हैं, और हमने 1 रुपए का। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अलका दासी। तो आपने कोई लड़के वालों को दहेज दिया है? नहीं, हमने बिल्कुल भी कोई दहेज नहीं। तो दहेज मुक्त शादी करके आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम दहेज मुक्त शादी करके समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि जितनी भी बहन बेटियां इस समाज में हैं, जो अपने माँ बाप के कई लाखों की तादाद में माँ बाप उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और फिर कई दिनों से वो करते रहते हैं, फिर भी माता पिता करके वो पूरी चीज नहीं दे पाते बेटी को, जितना आज संत रामपाल जी महाराज सादा सिंपल रमणीय करवाकर अपनी बेटियों को इतने प्यार पूर्वक घर परिवार में भेज रहे हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं। एक पिता के लिए बेटी बोझ होती है दहेज के कारण, तो उस पिता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जो भी अपनी बेटी को एक ऐसे मानते हैं कि ये हमारे लिए बोझ है, संत रामपाल जी महाराज के लिए ये चीजें बोझ नहीं है। उनके लिए तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि बेटी एक अनमोल रतन है। माता पिता को तो खुश रखेगी, अगले परिवार को भी खुश रखेगी, क्योंकि वो ऐसा समाज बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जिससे लोगों में प्यार पूर्वक रहना सिखा रहे। दहेज मुक्त शादी करने के बाद में समाज में क्या मैसेज आएगा? दहेज मुक्त शादी करने के बाद संत रामपाल जी महाराज अपनी बेटियों को इस तरीके से वो संस्कार देके भेजते हैं कि वो अपने परिवार को तो खुश रखती है, साथ में अपने अगले परिवार को भी खुश रखती है। आज जितने भी माता पिता अपनी बेटियों को दहेज देके भेजते हैं, आज वो फिर भी खुश नहीं है। वो कई तो जो दहेज के लालची आदमी होते हैं, वो अपने ससुराल में अब उन बहुओं से पैसे मांगते कि और लेके आओ, फिर भी वो खुश नहीं रख पाते उनको। और आज मेरे पिता ने मेरी 2 बहनों की शादी रमणीय करी है, वो सादा सिंपल करी है, और वो अच्छे से जीवन व्यतीत करी है। उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरे पिताजी ने मेरी भी रमणीय करने की सोची है, और उनको देख उनको लगता है कि मेरी बेटी भी खुश रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मार्ग में आते हैं, यही सिखाते हैं कि उनकी जो नाम दीक्षा लेकर जो भक्ति मार्ग में जाता है, वो अपने परिवार को खुश रखती है, वैसे ही वो अगले परिवार को भी अपने माता पिता के समान मानकर उनको भी प्यार पूर्वक रखती है, और ना ही वो परिवार वाले उनके साथ गलत काम करते, वो उनको अपनी बेटी समान समझते हैं। दहेज मुक्त शादी के क्या फायदे होते हैं? दहेज मुक्त शादी से जैसे कि कई माता पिता अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करने के लिए कई गलत काम करके 2 नंबर के धंधे करके पैसे इकट्ठे करते हैं, ताकि अपनी बेटी खुश रह सके, फिर भी वो खुश नहीं रह पाती। और आज मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं करे, उन्होंने मुझे संस्कार दिया है, उन्होंने मुझे भक्ति मार्ग सिखाया है कि बेटा यहाँ भक्ति मार्ग करके सतलोक जाना है। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज भी सिखाते हैं कि भक्ति मार्ग के साथ अपने साथ जैसे भाई बहन होता है, उस अपने प्यार से रहते हैं, उसी प्रकार से अपने माता पिता के अकॉर्डिंग प्यार पूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार उनके माता पिता के पास भी अपन को प्यार पूर्वक रहना है। ये चीजें सिखाई जाती है, जिससे जीवन शांत पूर्वक जिया जा सकता है।
जबकि जो समाज में होता आ रहा है उसमें दहेज देकर, उनको लालच देकर, उनको सोचते कि अपनी बेटी को इतना दहेज दे दिया अब तो खुश रखेंगे, बट वो फिर भी खुश नहीं रख पाते, जो कि ये सरासर गलत है। उनको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलाकर, उनको ज्ञान समझाकर उनके आचरण को सिखाना चाहिए, जिससे कि उनकी बेटी और उनका परिवार खुश रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।